सुंदरनगर नाम के एक बड़े से जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया जब तक अपने पति चिड़ा के साथ थी तब तक वो सब बहुत खुश थे, परंतु उसके पति की मृत्यु होने के बाद चिंकी चिड़िया पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। सभी रिश्तेदार चिंकी चिड़िया का साथ छोड़ देते हैं। देखते ही देखते चिंकी चिड़िया की हालत बहुत खराब होने लगती है और एक दिन बूढ़ी कोयल उसके घर आती है और उससे बोलती है, चिंकी, समझ सकती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, परंतु जब मेरे बच्चे मुझे अकेला इस उम्र में छोड़ के चले गए थे तब तुम और तुम्हारा पति ही मेरे बहू और बेटे बने थे। तुम दोनों ने मेरी खूब मदद की थी, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ बेटा। मेरे पास ये कुछ राशन पड़ा हुआ है, तुम इनसे अपने बच्चों का पेट भर दो। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूँगी। ऐसे समय में तो मेरे अपनों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, पर कोयल काकी, आपने मेरा ऐसे बुरे मुसीबत में साथ दिया है कि मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। साथ कैसे न देती बेटा, आखिर बुरे समय में तुम दोनों ही तो मेरा सहारा बने थे और आज जब तुम पर मुसीबत आई है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आखिर हम दोनों की जिंदगी एक जैसी ही तो है, हम दोनों गरीब माए हैं। अब जल्दी से बच्चों को कुछ खिला दे बेटा, उन्हें भूख लगी होगी। चिंकी चिड़िया जल्दी से अपने तीनों बच्चों को कुछ खाने के लिए देती है। देखते ही देखते घर का राशन अब खत्म होने लगता है और कोयल की भी तबीयत खराब रहने लगती है, जिसके बाद कोयल चिंकी से बोलती है, चिंकी, अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई हूँ। तुम ऐसे अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो तुम मेरी जगह पर काम करने के लिए चली जाओ, मैं मालिक से बात कर लूंगी। ठीक है कोयल काकी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब मुझे काम भी करना पड़ा तो मैं करूँगी। जिसके बाद बूढ़ी कोयल काकी अपने मालिक से चिंकी चिड़िया के काम की बात कर लेती है। अब चिंकी चिड़िया कोयल काकी के साथ उसकी फैक्ट्री में काम करने लगती है। बहुत जल्दी कोयल काकी बीमार पड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। कोयल काकी के जाने के बाद चिंकी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी बीच एक बवंडर आता है जिसमें चिंकी चिड़िया से उसका घर भी छिन जाता है। अब तो चिंकी चिड़िया रोड पर आ जाती है। अब चिंकी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई ठिकाना तक नहीं रहता और इसीलिए वो अपने बच्चों को अपने साथ फैक्ट्री ले जाती है, जहां वो अपने बच्चों के साथ काम कर रही होती है। तभी चील की नजर चिंकी चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है और वो चिंकी से बोलता है, चिंकी, तुम कैसी माँ हो, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रही हो। अरे इस उम्र में तो तुम्हें इन्हें पढ़ाना चाहिए। साहब, मैं गरीब माँ हूँ जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही, पढ़ाई तो दूर की बात है। चिंकी की गरीबी और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर चील को चिंकी पर बड़ा तरस आता है और वो चिंकी की शादी अपने बेटे तोते से करवा देता है। तोते की बीवी कुछ साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसका पोता भी अनाथ हो चुका था, जिस वजह से अपने पोते की परवरिश के लिए चिंकी की शादी वो अपने बेटे से करवा देता है। जिसके बाद चिंकी चिड़िया एक गरीब माँ से एक महलों की रानी बन जाती है और अपने बच्चों के साथ तोते के घर में एक सुखी जीवन बिताने लगती है।